हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिटरेचर क्वेस्ट। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे शशि देशपांडे की बायोग्राफी एंड इनके कुछ इम्पोर्टेंट वर्क्स को। ये काफ़ी फेमस इंडियन नॉवेलिस्ट हैं जिन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड एंड पद्मश्री अवार्ड मिल चुके हैं। तो ये काफ़ी एग्जाम में भी आजकल पूछे जा रहे हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले देखते हैं शशि देशपांडे की बायोग्राफी के बारे में। तो बॉर्न की बात करें तो 1938 में जन्म हुआ है इनका। धारवाड़ कर्नाटका में बर्थ प्लेस है एंड इंडियन ये नॉवेलिस्ट हैं। इनकी जो थीम रहती है अक्सर मतलब जो मेनली इनकी नोवेल जो है वो डील करती हैं विमेन प्रॉब्लम की। इंडिया में जो मेनली विमेन प्रॉब्लम है कैसे जो शादी के बाद जो प्रॉब्लम्स आती हैं उससे पहले जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, पेट्रार्कियल सोसाइटी है, उसमें जो भी प्रॉब्लम्स एक लड़की को एक लेडी को फेस करनी पड़ती हैं, उन सभी प्रॉब्लम को डील करते हुए इनकी लगभग सभी ही जो नॉवल है उसका जो मेन फोकस रहता है, जो मेन पॉइंट रहता है वो इन्हीं प्रॉब्लम से रिलेटेड रहता है। ये डॉटर हैं फेमस जो कन्नड़ ड्रामेटिस्ट हैं एंड राइटर हैं आद्या रंगाचार्य, जिनका पेन नेम है श्रीरंगा। इनके फादर का पेन नेम श्रीरंगा, तो श्रीरंगा के ही नेम से ये फेमस है। तो ये उनकी डॉटर है एंड साथ ही साथ इनके फादर को भी साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था। 1971 में इनके फादर को ये अवार्ड मिला है। कालिदास जो एक लिटरेरी क्रिटिसिज्म इन्होंने लिखा था कन्नड़ लैंग्वेज में, उसके लिए इन्हें ये अवार्ड मिला है। साथ ही साथ इनके फादर को भी पद्मश्री एंड अवार्ड ये मिल चुके हैं। एंड इनकी शशि देशपांडे की जो एजुकेशन हुई है वो हुई है यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे में। इकोनॉमिक्स ये सारी चीजें इन्होंने पढ़ी हैं। साथ ही साथ इन्होंने जर्नलिज्म की भी पढ़ाई की है। तो जैसे मैंने बताया कि इन्होंने जर्नलिज्म की भी पढ़ाई की थी। इन्होंने मुंबई में जो विद्या भवन, वहाँ पे इन्होंने जर्नलिज्म की पढ़ाई की थी और कुछ समय के लिए इन्होंने मैगजीन ऑन लुकर के लिए भी काम किया था। शी वर्कड फॉर द मैगजीन ऑन लुकर। नेक्स्ट है इनका कलेक्शन शॉर्ट फर्स्ट कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज लिगेसी एंड अदर स्टोरीज 1978 में आया था। ये पहला कलेक्शन है शॉर्ट स्टोरीज का एंड इनकी पहली नॉवल है द डार्क होल्ड्स नो टेरर इन 1980। तो कभी भी अगर क्वेश्चन ये आता है कि फर्स्ट वर्क बाय शशि देशपांडे एंड वहां पे लिगेसी ऑप्शन है, देन हमारा आंसर लिगेसी ही रहेगा। बट अगर नोवेल के बारे में पूछा जाता है स्पेसिफिकली, देन आवर आंसर विल बी द डार्क होल्ड्स नो टेरर। हर स्टोरीज वर पब्लिश्ड इन फेमिनास एंड ईव्स वीकली मैगजीन्स। एंड 1990 में इन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था। इनकी जो नॉवल है एक दैट लॉन्ग साइलेंस, इसके लिए इन्हें ये नॉवल मिला, सॉरी ये प्राइज मिला था। हालांकि बाद में इन्होंने इसको लौटा दिया था, इस प्राइज को। नेक्स्ट इन 2009 शी गॉट पद्मश्री अवार्ड। 2009 में पद्मश्री अवार्ड मिला। एंड इनकी एक नॉवल है शैडो प्ले। ये शैडो प्ले शॉर्टलिस्ट हुई थी हिंदू लिटरेरी प्राइज के लिए 2014 में। तो अवार्ड की बात करें, साहित्य अकेडमी अवार्ड, लॉन्ग साइलेंस, 2009 पद्मश्री अवार्ड। हिंदू लिटरेरी प्राइज के लिए नॉमिनेट हुई थी, अवार्ड नहीं मिला। तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि विच वर्क ऑफ शशि देशपांडे वॉज शॉर्ट लिस्टेड फॉर द हिंदू लिटरेरी प्राइज। तो आवर आंसर विल बी शैडो प्ले। अब देखते हैं इनके वर्क्स को, इनके नॉवेल्स को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। तो फर्स्ट नॉवल इनकी द डार्क होल्ड्स नो टेरर, पब्लिश्ड इन 1980। इफ आई डाई टुडे इन 1982। रूट्स एंड शैडोज 1983। कम अप एंड बी डेड 1983। दैट लॉन्ग साइलेंस इन 1989। नेक्स्ट अ मैटर ऑफ टाइम इन 1996। ये इनका पहला वर्क था जो कि यूएसए में पब्लिश हुआ था। Next, Small Remedies in 2000, The Binding Wine 2002, Moving On published in 2004, In the Country of Deceit 2008 में पब्लिश हुआ, Shadow Play 2013 में पब्लिश हुआ एंड Strangers to Ourselves 2015 में पब्लिश हुआ। अब थोड़ा इनके कुछ वर्क्स को देखते हैं, उसकी समरी क्या है डिटेल में।
तो पहला जो इनका नोवेल है द डार्क होल्ड्स नो टेरर, 1980 में ये वर्क आया था। ये भी मेनली, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि इनकी नॉवल डील करती हैं विमेन प्रॉब्लम पे, तो ये भी उसी पे ही बेस्ड एक नोवेल है। इसकी जो इसमें एक स्टोरी है, सरिता एक लड़की है जो कि मेन प्रोटोगोनिस्ट भी है, नैरेटर भी है एक स्टोरी की। तो एक मिडिल क्लास लड़की है वो, एंड वो अपनी मैरिटल प्रॉब्लम से डील करती है। एंड उसके बाद मतलब वो ये खोज करती है कि आखिर वो रियल में है क्या। अंदर से उसका आता है कि एक लड़की का क्या वजूद है, क्या होना चाहिए और क्या नहीं है। वो इस पेट्रार्कियन सोसाइटी को बिल्कुल ही नकारती है एंड एक नई खोज के लिए जाती है, मतलब अंदर ही अंदर अपने मन में अपनी खुद की एक पहचान बनाना चाहती है। तो देखते हैं। द नोवेल डील्स विद द प्रॉब्लम ऑफ मिडिल क्लास वुमेन एंड हर मैरिटल प्रॉब्लम्स, वुमेन्स क्वेस्ट फॉर सेल्फ एक्सप्लोरेशन, ये इसका मेन थीम है इस पोएम का, सॉरी इस नोवेल का। सरिता जो कि प्रोटोगोनिस्ट एंड नैरेटर हैं इस स्टोरी की। एंड एक पॉइंट और कि इसको ट्रांसलेट किया गया है जर्मन एंड रशियन लैंग्वेजेस में। तो द डार्क होल्ड नो टेरर, लास्ट में जो सरिता है वो खुद ही मतलब वो किसी भी चीज से नहीं डरती हैं। तो इस नोवेल का जो टाइटल है वो यही जस्टिफाई करता है कि अब सरिता को कोई भी जो अंधेरा है, जो डार्क है, वो उसके लिए किसी भी टाइप का कोई भी टेरर नहीं है। जो सरिता है वो एक डॉक्टर होती हैं, बट दिन में तो सब कुछ ठीक है, बट वो जब शाम को अपने घर आती हैं तो उसके बाद वही हस्बैंड उनके साथ काफी मतलब बुरा बिहेवियर एंड ऑल, वही सारी चीजें उसमें दिखाई गई है। मनोहर जो है उनके हस्बैंड का नाम होता है। एंड बचपन से ही क्या होता है कि उनकी जो मम्मी होती है, जो उसकी मदर होती है, वो सरिता को बहुत बुरा भला कहते हैं क्योंकि सरिता अपने भाई को डूबने से बचा नहीं पाई थी। तो ये सारी उनकी जो भी कड़वी यादें हैं वो ये सब चलते रहती हैं, दिमाग में चलते रहती हैं। बट एट लास्ट वो फैसला करती है, डिसीजन लेती हैं एंड वो अपने घर जाती हैं दोबारा वापस, एंड एक काफी एम्पावर वुमन होके निकलती हैं। तो यही इस नोवेल का मेन थीम है एंड इसकी स्टोरी है। नेक्स्ट बात करते हैं इफ आई डाई टुडे। ये पब्लिश हुई थी 1982 में, फिक्शनल स्टोरी है। नैरेटिव इज अ यंग कॉलेज लेक्चरर हु इज मैरिड टू अ डॉक्टर। इसके कैरेक्टर होते हैं गुरु जो कि एक कैंसर पेशेंट है, लास्ट स्टेज का कैंसर पेशेंट है, प्रभाकर तांबे। एंड मृगा जो कि एक 14 ईयर ओल्ड गर्ल है। एंड डॉक्टर कुलकर्णी जो कि मृगा के पिताजी हैं, जो 14 ईयर ओल्ड गर्ल है। तो इसमें यही है, मतलब एक मर्डर स्टोरी है एंड साथ ही साथ मृगा की स्टोरी को भी दिखाया गया है। एक गुरु जो कैंसर पेशेंट है वो एक हॉस्पिटल में एंटर होता है एंड उसके बाद वो वहाँ जो है काफी दोस्ती कर लेता है एकदम से लोगों से। बट होता कुछ ऐसा है कि डॉक्टरों के बीच में एंड कुछ फैमिलीज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट आ जाते हैं एंड अचानक से दो सस्पिशियस मर्डर जो है वो सामने आते हैं। हालांकि बाद में जो है जो मेन कल्प्रिट था उसका पता लग जाता है। और साथ ही साथ एक मृगा की स्टोरी है जो कि 14 साल की छोटी बच्ची है। डॉक्टर कुलकर्णी जो है वो वैसे तो काफी पढ़े लिखे हैं बट फिर भी उनकी वही सोच है कि बेटा ही चाहिए, तो वो हमेशा मृगा को कोसते रहते हैं कि वाई शी इज अ गर्ल, कि ये बेटी ये लड़की क्यों है। एंड साथ ही जो इसकी मदर है, मृगा की मदर, वो भी कुछ नहीं कर पाती बिकॉज वो फाइनेंशियली एंड फिजिकली काफी वीक हैं। और उस चक्कर में उनकी जो बेटी है वो उसकी परवरिश हमेशा एक बहुत बुरे तरीके से होती है, ओनली बिकॉज जो डॉक्टर कुलकर्णी है उनकी सोच इतनी खराब है। तो ये जो एक पर्सपेक्टिव है इंडियन सोसाइटी का, जो पेट्रार्कियल सोसाइटी यहाँ चली आई कि बेटा एंड बेटी में जो डिफरेंसेस किया जाता है, उस चीज को यहाँ पे शशि देश पांडे ने डेपिक्ट करने की कोशिश की है। तो ये इस नॉवल का मेन थीम है। नेक्स्ट है रूट एंड शेडोज, इन 1983 में पब्लिश हुई थी। इस नोवेल को दिस नोवेल वन द तिरुमाती रंगमल प्राइज फॉर द बेस्ट इंडियन नोवेल। 1982-83 की का बेस्ट इंडियन नोवेल का प्राइज रूट एंड शेडोज को मिला था। इसकी प्रोटेगोनिस्ट है इंदु नाम की एक लड़की, स्टोरी ऑफ इंदु, जो जैसे मतलब इसमें भी वही स्टोरी की इंदु भी इंगेज रहती है अपनी सेल्फ आइडेंटिटी ढूंढने में और अपनी फैमिली वालों से बात करती है, अपने हस्बैंड के साथ मतलब एक कॉन्फ्लिक्ट है कि वो अपनी खुद की एक पहचान बनाना चाहती है, जॉब करना चाहती है, लेकिन लास्ट में वो
फैमिली वालों से बात करती है, कुछ 4 जनरेशन की स्टोरी यहाँ पे दिखाई गई है, उनसे बात करती है, जो कि उसको हेल्प करता है बाद में उनके फ्यूचर के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में, और साथ ही साथ जो उसकी अपनी खुद की पर्सनल जो जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनसे निकल के वो बाहर आती है। नेक्स्ट है दैट लॉन्ग साइलेंस, जो कि इनकी काफी फेमस नॉवल है। इसके लिए इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिला था। तो ये स्टोरी है मेनली जया एंड मोहन की। ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं एंड इनके 2 बच्चे हैं, राहुल एंड रति। तो जया जो है वो अपने हस्बैंड मोहन के साथ रहती है और वो एक काफी अच्छी हाउसवाइफ है, मतलब जो हमेशा अपने हाउस होल्ड कामों में रहती है। बट प्रॉब्लम ये है कि जया जो है उसको उसकी एक दादी माँ भी होती हैं जो बचपन से ही जिन्होंने जया को ये सिखाया है कि लड़कियों को ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए, हमेशा चुप रहना चाहिए, एंड ससुराल में भी कोई कुछ बोले तो हमेशा चुप रहो एंड ऑल, मतलब बोलना नहीं चाहिए, अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रखना चाहिए, यही उसको सिखाया गया है। तो होते होते जया का कुछ ऐसा बिहेवियर हो गया कि वो अपनी बात नहीं रख पाती है। और जया को बचपन से ही लिखने का भी काफी शौक होता है, वो लिखना चाहती है बट वो लिख नहीं पाती ड्यू टू सोसाइटी का प्रेशर एंड ऑल थिंग्स। बट उसके फादर उसको थोड़ा बहुत सपोर्ट करते हैं। तो होता ये है कि जो मोहन है, जो जया का हस्बैंड होता है, इसकी भी जॉब जो है वो चली जाती है, एक फाइनेंशियल क्राइसिस भी आ जाती है इनकी लाइफ में। मोहन ये चाहता है कि जया उससे बात करे, उसकी चीजों को समझे, हालांकि जया को भी पता है कि मोहन क्या कहना चाहते हैं, बट जया को वो शब्द ही नहीं मिल पाते हैं जिनसे वो उससे बात करे, वो कुछ बोले। इतनी लंबी चुप्पी इनके बीच में आ जाती है, जैसे कि टाइटल है इसका दैट लॉन्ग साइलेंस, कि वो दोनों बात ही नहीं कर पाते, कुछ बोल ही नहीं पाते हैं। देन उसके बाद मोहन एक दिन अचानक से घर छोड़ के चला जाता है। देन जया को रियलाइज होता है कि काश मैं सबको सही कर पाती एंड सब कुछ सही हो जाता, ये जो चुप्पी है मैं इसको तोड़ पाती एंड ऑल थिंग बस। लेकिन कुछ लास्ट में एक टेलीग्राम आता है जया के पास, मोहन का ही वो टेलीग्राम होता है जिसमें ये लिखा होता है कि वो कुछ दिनों के बाद वो वापस आ जाएगा। तो यहीं पे एक हैप्पी एंडिंग टाइप की स्टोरी की हो जाती है। तो ये इसका मेन प्लॉट है दैट लॉन्ग साइलेंस का। एंड इन्होंने कुछ बच्चों के लिए भी कुछ किताबें लिखी थी, चिल्ड्रंस बुक हम जिन्हें कह सकते हैं। उनके टाइटल हैं जैसे अ समर एडवेंचर, द हिडन ट्रेजर, द ओनली विटनेस एंड द नारायणपुर इंसिडेंट। तो ये इनकी चिल्ड्रंस बुक हैं। एंड ऐसे है इनका राइटिंग फ्रॉम द मार्जिन एंड अदर एसेस, जो कि 2003 में पब्लिश हुआ था। एंड शॉर्ट स्टोरीज है इनकी The Legacy and Other Stories 1978, It Was Dark, The Miracle and Other Stories, It Was the Nightingale एंड द इंट्रूसन एंड अदर स्टोरीज। ये शॉर्ट स्टोरीज, चिल्ड्रंस बुक, नॉवेल्स, इनके जो नाम है वो काफी बार पूछे जाते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे सारा इनका जो चीजें हैं वो इंक्लूड किया है। इन्होंने एक स्क्रीन पे भी लिखा था दृष्टि करके इन 1990 में, ये लिखा हुआ था। तो दिस इज ऑल अबाउट शशि देश पांडे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मैंने काफ़ी कोशिश की एंड काफ़ी जगह से मैंने मैटर निकाल के आप लोग के लिए एक कंसाइज वे में, एक बहुत शॉर्ट वे में एंड काफ़ी अच्छे तरीके से, जिससे सारे के सारे पॉइंट क्लियर भी हो जाएं और आपको कहीं दूसरी जगह से पढ़ने की ज़रूरत भी ना पड़े, ऐसा एक वीडियो बनाने की कोशिश की है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।